नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप क्राइम से जुड़ी सच्ची घटनाएं सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही क्राइम की सच्ची कहानियां लाते रहते हैं। आज की कहानी एक कांस्टेबल की है। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी 4 मई 2020 की बात है। मनोज की आंखें खुली तो उसके पास रखे मोबाइल फोन पर नजर डाली। उस समय सुबह के 6:30 बजे थे। वह फटाफट उठा और फ्रेश होने चला गया। दरअसल मनोज दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था और घर पर रहने के दौरान टहलने जरूर जाता था। उस दिन वह देर से सोकर उठा, इसीलिए जल्दबाजी में मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए तैयार हो गया। मनोज परिवार सहित हरियाणा के जिला झज्जर के कस्बा बहादुरगढ़ स्थित लाइन पार की वत्स कॉलोनी में रहता था। मनोज की गली में ही रमेश कुमार भी रहता था। वह रिश्ते में मनोज का चाचा था, लेकिन दोनों हम उम्र थे, इसीलिए उनकी आपस में खूब पटती थी। मनोज चाचा रमेश को साथ लेकर टहलने जाता था। मनोज तैयार होकर चाचा रमेश कुमार के यहाँ पहुँचा। फिर दोनों नज़दीक ही स्थित मुंगेशपुर ट्रेन पर पहुंचकर नहर के किनारे टहलने लगे। दोनों अक्सर वहीं मॉर्निंग वॉक करते थे। उन्हें वहां पहुंचे कुछ ही देर हुआ था कि उनके पास एक बाइक आकर रुकी। बाइक पर अंगोछा चेहरे से चेहरा ढका 2 युवक बैठे थे। इससे पहले कि मनोज और रमेश कुछ समझ पाते, बाइक पर पीछे बैठे युवक ने पिस्टल निकालकर मनोज पर निशाना साधते हुए गोली चला दी। लेकिन रमेश ने फुर्ती दिखाते हुए मनोज को धक्का दे दिया, जिससे मनोज नीचे गिर गया। लेकिन पिस्टल से चली गोली रमेश के सिर में जा लगी। गोली लगते ही रमेश जमीन पर गिर पड़ा। एक गोली चलाने के बाद भी बदमाश रुका नहीं। उसने मनोज पर दूसरी गोली चलाई, जो उसके पेट में जा लगी। मन को गोली मारने के बाद बाइक सवार फरार हो गए। मनोज को जैसे ही गोली लगी, उधर गोली लगते ही मनोज अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा। मनोज ने घायल अवस्था में ही अपने भाई संदीप को फोन करके अपने साथ घटी घटना की जानकारी देते हुए तुरंत मौके पर पहुंचने को कहा। संदीप अपने एक दोस्त को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंच गया। सिर में गोली लगने से रमेश की मौत हो चुकी थी और मनोज पेट में इस जगह को हाथ से दबाए हुए था जिस जगह गोली लगी थी। संदीप ने दोस्त की मदद से मनोज को स्कूटी पर बैठाया और इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मनोज को मृत घोषित कर दिया। इस गोलीकांड की सूचना जब पुलिस को मिली तो थाना लाइन पार के थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार घटनास्थल पर पहुंच गए। डीएसपी राहुल देव भी वहां आ गए। लॉकडाउन के समय में एक पुलिसकर्मी और एक अन्य व्यक्ति की दिन दहाड़े हुई हत्या पर जिला पुलिस प्रशासन सत्ते में आ गया। इसके अलावा बहादुरगढ़ क्षेत्र में भी सनसनी फैल गई। लोगों में कोरोना को लेकर पहले से ही भय था। इस दोहरे हत्याकांड पर वे और ज़्यादा असुरक्षित महसूस करने लगे। रमेश कुमार और कांस्टेबल मनोज की हत्या के बाद उनके घरों में कोहराम सा मच गया। दोनों ही शादीशुदा थे। उनके बीवी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस अधिकारी घर वालों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। सूचना पाकर झज्जर से पुलिस कप्तान भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस संबंध में मृतकों के घर वालों से पूछताछ की। मनोज के भाई संदीप कुमार ने आरोप लगाया कि इस हत्याकांड को इसी कॉलोनी के रहने वाले फौजी रणवीर सिंह और उनके घर वालों ने अंजाम दिया है। पुलिस कप्तान ने थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार को आदेश दिए कि वह केस को खोलने के लिए जरूरी कार्रवाई करें।
कप्तान साहब ने CIA की 2 टीमों को भी हत्यारों का पता लगाने के लिए लगा दिया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने सिविल अस्पताल जाकर दिल्ली पुलिस के जवान मनोज कुमार की लाश का भी मुआयना किया। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने घटना स्थल का मुआयना करने के बाद रमेश कुमार की लाश भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पुलिस टीम तत्परता से इस काम में जुट गई। मृतक सिपाही मनोज कुमार के भाई संदीप ने हत्या का आरोप कॉलोनी में रहने वाले BSF के जवान रणवीर सिंह और उनके घर वालों पर लगाया था। इसीलिए पुलिस को सबसे पहले फौजी रणवीर से पूछताछ करनी थी। पुलिस टीम जब फौजी रणवीर के घर पहुंची तो वह घर पर नहीं मिला। उसके घर वालों भी पुलिस को सही बात नहीं बता सके। पुलिस को सब पहले ही पता लग चुका था कि रणवीर कुछ दिनों पहले ही छुट्टी लेकर घर आया था। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। उसके घर के बाहर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी। इतना ही नहीं, मुखबिर को भी लगा दिया। फौजी रणवीर की तलाश के साथ साथ पुलिस ने शक के आधार पर आपराधिक प्रवृत्ति के कई लोगों को भी पूछताछ के लिए उठा लिया। उन सभी से इस दोहरे हत्याकांड के बारे में पूछताछ की गई। कई तरह से की गई पूछताछ के बाद भी उन बदमाशों से काम की कोई जानकारी नहीं मिल सकी, तो उन्हें हिदायतें देकर घर भेज दिया गया। घटना के 3 दिन बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने फौजी रणवीर को हिरासत में ले लिया। उससे कांस्टेबल मनोज और उसके चाचा रमेश कुमार की हत्या के संबंध में पूछताछ की गई। उसने पुलिस से कहा कि मनोज और उसके घरवाले उससे दुश्मनी रखते हैं, वह भला उन दोनों को क्यों मारेगा। थाना प्रभारी ने पूछा, जब तुमने उन्हें नहीं मारा तो घर से लापता क्यों हुए। फौजी ने सफाई दी, नहीं सर, मैं लापता नहीं हुआ था, बल्कि बहादुरगढ़ में किसी से मिलने गया था। पुलिस को लगा कि शायद अब यह आसानी से सच्चाई नहीं बताएगा, इसीलिए उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया कि दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल मनोज कुमार और रमेश की हत्या उसने खुद तो नहीं की, लेकिन 2 लाख रुपए की सुपारी देकर उसने यह काम दूसरे लोगों से कराया था। इसकी वजह यह थी कि मनोज ने रणवीर का जीना दुश्वार कर रखा था। कई बार समझाने के बाद भी उसने समाज में न तो अपनी इज्जत का ध्यान रखा और न ही रणवीर की। पूरे समाज में उसने खूब बेइज्जती कराई थी। फौजी ने इस दोहरे हत्याकांड की जो कहानी बताई वह अवैध संबंधों की बुनियाद पर रची बसी निकली। हरियाणा के जिला झज्जर के कस्बा बहादुरगढ़ के लाइन पार क्षेत्र में स्थित वत्स कॉलोनी का रहने वाला रणवीर सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल था। उसकी शादी रूबी से हुई थी। BSF में होने की वजह से वह काफ़ी दिनों बाद ही घर आ पाता था। इसकी वत्स कॉलोनी में मनोज कुमार भी रहता था, जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था। वह भी शादीशुदा था। बताया जाता है कि मनोज और रूबी के बीच अवैध संबंध हो गए थे। किसी तरह यह जानकारी रणवीर को हुई तो उसने न सिर्फ अपनी पत्नी रूबी को बल्कि मनोज को भी बहुत समझाया, लेकिन दोनों ने ही उसकी बातों पर अमल नहीं किया। इसके बाद रणवीर ने पत्नी के साथ सख्ती की, लेकिन वह तो एक तरह से ढीठ हो गई। रणवीर भले ही अपनी ड्यूटी पर रहता था, लेकिन उसका ध्यान पत्नी की ओर ही लगा रहता था। उसके शुभचिंतक फोन पर ही उसकी पत्नी की करतूतें उसे बताते रहते थे। रणवीर पत्नी के बारे में सुनकर परेशान हो गया था, इसीलिए उसने कुछ दिनों पहले पत्नी को तलाक दे दिया। फौजी रणवीर से तलाक लेने के बाद रूबी वत्स कॉलोनी में ही किराए की मकान लेकर रहने लगी। तलाक के बाद वह एक तरह से आज़ाद हो गई। उसने मनोज से भी संबंध खत्म नहीं किए थे। यह जानकारी फौजी रणवीर को भी मिल चुकी थी। रणवीर के मन में बस एक बात ही घूम रही थी
कि मनोज की वजह से उसके जीवन में अशांति आई थी, तो क्यों ना उसको ही ठिकाने लगा दिया जाए। इसी काम के मकसद से कुछ दिनों पहले वह छुट्टी लेकर घर आया। मनोज को ठिकाने लगवाने के लिए उसने बहादुरगढ़ की लाइन पार स्थित फ्रेंच कॉलोनी के रहने वाले पवन से बात की। पवन मूल रूप से सोनीपत के जौली गांव का रहने वाला था। कुछ लाख रुपयों की में पवन ने मनोज की हत्या की बात तय हो गई। फौजी ने उसी समय कुछ हजार रुपए उसे एडवांस के तौर पर भी दे दिए। पवन की दोस्ती पश्चिमी दिल्ली के रघुवीर नगर निवासी तेजपाल से थी। पवन और तेजपाल वैसे तो पेंटर थे, लेकिन पैसों के लालच में मनोज की हत्या करने को राजी हो गए। बातचीत तय हो जाने के बाद पवन और तेजपाल कांस्टेबल मनोज की रेकी करने लगे। उन्होंने उसकी हत्या हरियाणा में ही करनी तय की। रेकी के बाद उन्हें पता चला कि मनोज रोजाना मॉर्निंग वॉक के लिए मुंगेशपुर ड्रेन पर जाता है। सुबह के समय नहर के किनारे सुनसान रहता है, इसीलिए दोनों को यही समय ठीक लगा। 4 मई 2020 को मनोज कुमार अपने दूर के रिश्ते के चाचा रमेश कुमार के साथ सुबह 7 बजे के करीब मुंगेशपुर में नहर किनारे घूमने गया। तभी पवन और तेजपाल मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे और उन्होंने मनोज के चक्कर में रमेश को भी मौत के घाट उतार दिया। फौजी रणबीर से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसी दिन अन्य आरोपियों पवन और तेजपाल उर्फ धोनी को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसके पास से 32 MA की पिस्टल व 7 जीवित कारतूस को बरामद किया। इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली गई। तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और हत्या की साजिश रचने का मुकदमा दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने उन्हें कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। घटना में रूबी की कोई भूमिका सामने नहीं आई। मामले की जांच थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार कर रहे थे। तो दोस्तों, बस यह कहानी यहीं तक। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। ऐसे ही अपराध की सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से ऐसी ही कहानियाँ लाते रहते हैं और आपको जागरूक और सचेत करते रहते हैं। तो दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए आप लाइक और शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखो। मिलते हैं अगली क्राइम की कहानी में। धन्यवाद।